नमस्कार दोस्तों, मैं जीतेंद्र शुक्ला आरएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। हम लोग जो बिहार जीके की श्रृंखला है लेकर कंटिन्यू लगातार चल रहे हैं आगे, और उम्मीद करता हूं कि लगभग जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं हम इसी से एकदम फंसाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों को कहीं से कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। जो वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें आपको कुछ चीज़ें बता दिया था। नेक्स्ट अब मैं थोड़ा सा चलिए रिवीजन करा देते हैं उसका भी। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन मैं करा देता हूँ आपको यहाँ से। ठीक है, ये मैं यहाँ बता दिया था किशनगंज का मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे हुई थी? मधेपुरा में हुई थी, फिर किशनगंज में 30 इतना, फिर उसके बाद में अररिया में आपका जो है 30.25%, फिर सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है रेशियो में 1021 गोपालगंज में, सबसे कम जनसंख्या मुंगेर और 876, और भागलपुर में 880 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। नेक्स्ट हम आपको चलते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो है आपका ये वीडियो। ठीक है, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, अब आप चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है आपका, इसमें जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जलवायु कैसी है, बिहार की जलवायु जो है वो कैसी है? तो जलवायु बिहार की जलवायु मानसूनी है। बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ से कुछ एक वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो हम लोग इस पे चलते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला ये आपका रोहतास है। सॉरी, पश्चिम बंगाल है। अरे यार, मतलब पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और अगर जो आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला ये आपका शिवहर है। सबसे छोटा जिला शिवहर है। अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा जिला, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला वो है आपका शेखपुरा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। मैं हैंड रिटन करके आपको दूंगा, पीपीटी नहीं है, लेकिन हाँ पीपीटी अगर इसको टाइप करते तो और अच्छा लगता, लेकिन फिलहाल मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी जरूर दे दूंगा आपको। ठीक है, सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर है आपका पटना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। ठीक है, किशनगंज है। राइटिंग अगर जो थोड़ा सा गड़बड़ होगी तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, मतलब माफ़ करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे कम वर्षा वाला जिला, सबसे कम वर्षा वाला जिला ये आपका औरंगाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औरंगाबाद हो जाएगा। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखते चलिए, लर्न करते चलिए, रिवीजन करवा देंगे। सबसे गर्म जिला,
सबसे गर्म जिला आपका गया है, और सबसे ठंडा जिला भी सर्वाधिक बोल सकते हो, सर्वाधिक ठंडा जिला, सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया ही है। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना ये आपकी गंडक है। गंडक नदी है ना, तो गंडक से ज़्यादा मतलब सिंचाई होती है यहाँ से, तो गंडक परियोजना है। ठीक है। आप लोगों को राइटिंग समझ में आ रही होगी, बहुत ख़राब तो नहीं है। ठीक है। आप कोशिश करते हैं कि हाँ और अच्छा हम कंटेंट आपको देने के लिए, मतलब राइटिंग करने के लिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। सबसे बड़ा नगर है आपका पटना है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है, सबसे गर्म जिला गया है, सबसे ठंडा जिला भी गया है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। ठीक है। तो ये आपको समझ में उम्मीद करता हूँ आया ज़रूर होगा। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे भी, यानी कि अब हम लिंगानुपात पे चलते हैं। तो लिंगानुपात बिहार का चल रहे हैं, तो हम स्पेशली बिहार का पढ़ाएंगे। बिहार का लिंगानुपात 918 है, 918 है बिहार का लिंगानुपात। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए भारत का कितना है, तो थोड़ा सा भारत के साथ कंपेयर करते चलेंगे, ताकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 918 जो है बिहार का है, और भारत का जो है वो है 943। ठीक है। भारत का है 943। यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हुए ही चलेंगे, ताकि आप लोग को समझ में आता चला जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कि साक्षरता दर कितनी है, बिहार है तो बिहार ही चलेंगे। बिहार की साक्षरता दर कितनी है, साक्षरता दर है आपकी 61.8, 61.8 ले लेते हैं। वैसे आपका 61.58 मतलब ये आपका सही है 61.8। वैसे अगर हम यहाँ पे भारत का लेंगे, तो भारत का जो है आपका कितना हो जाएगा, 74 समथिंग है प्रतिशत में। ठीक है। अगर बिहार में हम महिला का लेंगे, बिहार में पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, बिहार में पुरुष साक्षरता दर है आपकी 71.2% 2% है। और यहीं पे जो क्या नाम है, भारत का जो है, भारत का ये 84 पॉइंट समथिंग % है। तो ये थोड़ा मैं एक बार देख लूँगा, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है इतना ही है। ठीक है। तो हम फिलहाल बिहार का ले चल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर ये आपका महिला साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर ये आपका ये 71, ये 51 है, 51.5% है। तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि महिला साक्षरता दर कहाँ पे है। ठीक है। तो ये उसका हो जाएगा, यहाँ भारत में महिलाओं का जो है 71 कुछ समथिंग % है। ठीक है। तो ये आपको मैं समझा चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन यहाँ से अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका हो गया महिला पुरुष साक्षरता दर हो गया। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है रोहतास है। ठीक है। रोहतास है, सर्वाधिक साक्षरता रोहतास में है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो मेल है और फीमेल है, ये दोनों, मेल में भी और फीमेल में भी सबसे ज़्यादा साक्षरता दर यहीं की है, मतलब रोहतास का है। तो ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ से अगर ये पूछ लिया जाए कि रोहतास की मतलब साक्षरता दर कितनी है, तो रोहतास की साक्षरता दर जो है वो आपकी 82 पॉइंट समथिंग तो जो है आपकी पुरुष साक्षरता दर है, लेकिन वैसे में ये आपका सबसे ज़्यादा है। ठीक है।
यहाँ से अगर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है तो ये हम आपको बता दें, रोहतास की साक्षरता दर सबसे अधिक है। और सबसे कम साक्षरता दर, सबसे कम साक्षरता दर, सबसे कम साक्षरता दर ये है आपका पूर्णिया, ये आपका पूर्णिया है। अच्छा, ये पूर्णिया में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है, यहाँ पे पूर्णिया सबसे कम है। और पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर सबसे कम, सबसे कम ये भी पूर्णिया में है, ये भी पूर्णिया में है। और महिला साक्षरता दर जो है आपको दिखाई दे रहा है, हाँ सॉरी अब नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है। महिला साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर सबसे कम, सबसे कम ये सहरसा में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये इतना नहीं पूछा जाएगा कि कितना परसेंट है, लेकिन ये पूछा जा सकता है सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है, सबसे कम महिला पुरुष साक्षरता दर किस में है, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, ये भी पूर्णिया है। और इसमें, और ये सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है, जो कि मेल और फीमेल तीन दोनों में आगे है। ठीक है, और अगर परसेंट में लिखना ही है तो लिख भी लेते हैं। ये अभी हम रोहतास वाला दिखाए थे, तो रोहतास में जो है आपका साक्षरता दर था पुरुष वाला 82.88% था। और ये जो फीमेल था, फीमेल का जो है आपका सबसे सर्वाधिक है, तो ये आपका है 62.97%। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में महिला साक्षरता दर जो सबसे कम है वो सहरसा में तो था ही, लेकिन इसका अगर परसेंट हम कहें तो 41.68% हो जाएगा। और पूर्णिया में जो न्यूनतम साक्षरता दर है वो है 59 पॉइंट समथिंग, 0.6% लगा लो, या 59 भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, यह मैं अपनी समझ से बहुत अच्छा कंटेंट लेकर के आया हूँ, जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कृषि से संबंधित और इसके भौगोलिक और चीज़ें कुछ हैं जो हम आपका वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो कमेंट में कमेंट जरूर करिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास।